नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली। सभी पदाधिकारियों को सीहोर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीहोर की बैठक में मंथन भी होगा। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सभी पदाधिकारियों को सीहोर पहुंचने के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही सीहोर की बैठक में मंथन होगा। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव ने जब से संभाली, तब से अलग अलग संभागों, अलग अलग जिलों में बैठकों का दौर जारी है। चाहे हम कैबिनेट बैठक की बात करें या अन्य बैठकों, लगातार अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बैठकें ली जा रही है और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से सीहोर में बैठक होने वाली है, जहां पर मंथन और चिंतन होगा और इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को सीहोर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। तो देखिए, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और उसके साथ ही तमाम जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो रणनीति है वो बनाई जाएगी और देखा जाए तो तमाम पदाधिकारी है उनकी भूमिका भी तय की जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी भूमिका क्या रहेगी। और इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा इस कोर ग्रुप की बैठक में की जाएगी। तो देखिए, अपने आप में बेहद ही खास ये बैठक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानू जुड़ गई है। शबाना, सीहोर में बैठक होने वाली है, चिंतन मंथन होने वाला है। कब से ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन से जो दिग्गज नेता है वो इस बैठक में शामिल होने वाले, और साथ ही क्या लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जा सकती है? अस्मिता, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी की लगातार बैठक हो रही, लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहां पर चलने लगी है। आज सीहोर में जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक होने वाली थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बैठक लगभग 12 बजे से थी वो शाम तक होगी, क्योंकि आज सुबह जो है बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक थी, लेकिन उसको वो टल गई है। और सभी जो नेता है, सभी जो दिग्गज नेता है, चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात कर लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लीजिए, जितने भी पार्टी के बड़े नेता हैं उनको जल्द से जल्द जो है सीहोर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो है ये बैठक बड़ी अहम होने वाली है। इस बैठक में खास बात ये है कि ये बैठक जो है वो संघ लेने वाला है। संघ ने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं 51% वोट शेयर की जो बात थी वो कहीं ना कहीं संघ की लगातार बैठक और उनकी जो रणनीति थी उससे ही संभव हो पाई थी। अब बीजेपी फिर उसी राह पे चलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक ऐसी सीट थी छिंदवाड़ा, जो भारतीय जनता की पार्टी के हाथ से चली गई थी, लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री के मन में मध्य प्रदेश के मन में जो है प्रधानमंत्री की छवि यहाँ पर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने देखा भी होगा कि छिंदवाड़ा विधानसभा में हारने के बाद भी सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा लोकसभा का दौरा किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा लक्ष्य था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का और अब आगे लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी को मुझे जीत कर देनी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी कड़ी में आज जो है बड़ी बैठक करने जा रही है और इस बैठक में कई बड़े डिसीजन हो सकते हैं, जनता के हित के भी और जो प्रशासन के हित के भी। तो कहीं ना कहीं ये बैठक अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल शबाना, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि संघ के मौजूदगी में ये बड़ी बैठक होने वाली है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि संघ के काफी प्रशंसक माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या इस बैठक में तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोई विशेष भूमिका हो सकती है? क्योंकि अब तक उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे, उसके बाद में बीजेपी ने क्लियर कर लिया था कि दक्षिण का जो क्षेत्र है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें वहां पर जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह बैठक हो रही है और संघ प्रमुख की मौजूदगी में यह बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, तो उनकी भूमिका मध्य प्रदेश में कितनी खास हो सकती है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और सभी जो लोकसभा सीट है वहां से उनका गहरा लगाव था। शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी 163 सीट से जीती। हालांकि सीएम फेस कोई नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सभी जगह ये दिखाने की कोशिश की कि आप शिवराज सिंह चौहान को वोट दे रहे। तो पार्टी और जो पार्टी के बड़े लीडर है, आप संघ की बात कर लीजिए, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा सभी को है और उनको साथ लेकर
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती, शायद यही वजह है कि उनको इस बैठक में बुलाया गया और खास तौर पर उनको अलग से जो है न्योता दिया गया बैठक में शामिल होने के लिए। हालांकि वो पार्टी के सदस्य है, विधानसभा में विधायक है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की बैठक में तो शामिल होंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करूं, उनके काम की बात करूं, तो लोकसभा चुनाव जो है पिछली बार हुआ था, कहीं ना कहीं 28 सीटें थी, तब मुख्यमंत्री वो थे। तो ये साफ देखा जा सकता है कि उनके रहते हुए जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, कहीं ना कहीं उसका एक उदाहरण यहाँ पर पेश करने की कोशिश करेंगे कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी भले ही उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी राय शुमारी होगी, उनसे राय ली जाएगी और किस क्षेत्र में जो है कैसा काम किया जाएगा। क्योंकि 18 साल बहुत होते अपने आप में किसी प्रदेश को संभालना, और 18 साल में आप प्रदेश भर के, जिले भर के हर लोकसभा के लोगों से मिल चुके हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जनता के नेता है, लोकप्रिय नेता है, तो उनको पकड़ अच्छी है मध्य प्रदेश में। शायद यही वजह है कि उनको हर बैठक में, हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता देते हुए नजर आएगी आगे भी। जी बिल्कुल। तो शबाना, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बैठक के बाद में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है और क्या विशेष भूमिका यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम पदाधिकारियों को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, और साथ ही क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जिसके मद्देनजर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी काम करने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, सीहोर की बैठक में मंथन चिंतन होगा कि आखिर किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें लाई जा सके। फिलहाल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में टारगेट सेट कर लिया है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी अपने कब्जे में लेने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी और क्या में बीजेपी कामयाब हो पाएगी या नहीं। क्योंकि दूसरी ओर देख लिया जाए तो कांग्रेस भी तमाम रणनीति बना रही है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में ना जाए और कांग्रेस के खाते में आ सके। तो इसकी जद्दोजहद लगातार जारी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति काम आती है।